हेलो दोस्तों, मैं युग एक बार फिर से एक नए टॉपिक के साथ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एंड आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को कॉपर, ब्रास और ब्रॉन्ज के बीच क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं उन सारी चीज़ों को डिटेल में बताऊंगा, जो कि एक बहुत ही कन्फ्यूजिंग टॉपिक है। तो आइए बिना टाइम को वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कॉपर को, जिसको हिंदी में तांबा बोला जाता है, जो कि हम इंसानों के द्वारा सबसे पुराना और पहली बार यूज़ किए जाने वाला नेचुरल मेटल है। कॉपर रेडिश ब्राउन कलर का होता है, जो कि पाइराइट टाइप के ओर को प्रोसेस करने के बाद हमें कॉपर के प्योर फॉर्म में मिलता है। कॉपर एक बहुत ही सॉफ्ट टाइप की मेटल होती है, जिसको बड़े ही ईजिली बेंड किया जा सकता है, जबकि कॉपर का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 1085 डिग्री सेल्सियस तक होता है। कॉपर हीट और इलेक्ट्रिसिटी दोनों का ही बहुत अच्छा कंडक्टर माना जाता है। और अगर हम इसके एप्लीकेशंस की बात करें तो कॉपर का यूज़ इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स बनाने के लिए, बर्तन बनाने के लिए, वायर्स को बनाने के लिए, और इसी के साथ ही कॉपर का यूज़ कुछ स्पेशल एप्लीकेशंस में ट्यूब एंड पाइप को बनाने के लिए भी किया जाता है। और अगर हम कॉपर की अवेलेबिलिटी की बात करें तो इंडिया में इनकी माइंस मेनली राजस्थान और झारखंड में पाई जाती हैं। और अगर प्राइस की बात की जाए तो कॉपर ब्रॉन्ज और ब्रास दोनों से ज़्यादा कॉस्टली होता है। फिर नेक्स्ट है ब्रॉन्ज, जिसको हिंदी में कांस्य से बोला जाता है। ब्रॉन्ज एक अलॉय होता है। इट मीन्स ब्रॉन्ज कोई नेचुरल मेटल नहीं है, बल्कि ब्रॉन्ज को बनाने के लिए कई नेचुरल मेटल्स को एक प्रॉपर रेशियो में मिला करके बनाया जाता है। सो बेसिकली ब्रॉन्ज को बनाने के लिए कॉपर के साथ टिन को ऐड किया जाता है, जिसको हिंदी में रागा बोलते हैं। ब्रॉन्ज में टिन 5% से लेकर के 25% तक हो सकता है। फिर टिन के साथ ही कुछ रेशियो में अल्मुनियम और जिंक को भी ब्रॉन्ज बनाने के लिए कॉपर के साथ ऐड किया जाता है। और अगर हम कलर की बात करें तो ब्रॉन्ज दिखने में मेटेलिक ब्राउन कलर का होता है, जिसका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो 950 डिग्री सेल्सियस होता है। और अगर हम ब्रॉन्ज की हार्डनेस की बात करें तो ब्रॉन्ज की हार्डनेस कॉपर और ब्रास दोनों से ज़्यादा होती है। इसी वजह से ब्रॉन्ज का यूज़ शिप के मैकेनिकल कंपोनेंट्स बनाने में, मेडल्स को बनाने में और मूर्तियों को बनाने के लिए भी किया जाता है। ब्रॉन्ज की सरफेस को माइक्रोस्कोप से देखने पे जो उसकी सरफेस है वो थोड़ी रफ और डल दिखती है। और अगर हम ब्रॉन्ज के कॉस्ट को देखें तो ब्रॉन्ज कॉपर से कम कॉस्टली होता है, बट ब्रास की प्राइस से कंपेयर किया जाए तो ब्रॉन्ज ज़्यादा महंगा होता है, बिकॉज ब्रॉन्ज में कॉपर का परसेंटेज ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू ब्रास। फिर नेक्स्ट है ब्रास, जिसको हिंदी में पीतल भी बोला जाता है। ब्रास भी ब्रॉन्ज की ही तरह एक एलॉय है, ना कि एक प्योर मेटल, जिसको बनाने के लिए कॉपर के साथ जिंक को ऐड किया जाता है और कुछ प्रोपोर्शन में अल्युमिनियम, सिलिकॉन और मैग्नीज को भी कॉपर के साथ ऐड किया जाता है। ब्रास दिखने में गोल्ड कलर का होता है, जिसकी हार्डनेस कॉपर से तो ज़्यादा होती है, बट अगर हम ब्रॉन्ज की हार्डनेस से कंपेयर करें तो ब्रास की हार्डनेस ब्रॉन्ज से कम होती है। और ब्रास का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 900 डिग्री सेल्सियस होता है, जबकि पीतल या जिसको ब्रास बोलते हैं, जब हम उसकी सरफेस को माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो आपको उसकी सरफेस बहुत ही स्मूथ और शाइनी दिखेगी। ब्रास का जो सबसे बड़ा एडवांटेज है वो ये है कि इस पर हवा और मॉइस्चर का कोई इफेक्ट नहीं होता है, इसी वजह से इस पर जंग नहीं लगती है। और यही रीज़न है कि ब्रास का यूज़ बर्तन बनाने के लिए, इलेक्ट्रिक प्लग बनाने के लिए, वॉल्व बनाने में, सॉकेट बनाने के लिए, गियर और बुश बनाने के लिए भी किया जाता है। इसी के साथ म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स को बनाने के लिए भी हम ज़्यादातर ब्रास का ही यूज़ करते हैं। और अगर कॉस्ट को कंपेयर करें तो ब्रास की जो कॉस्ट है वो कॉपर और ब्रॉन्ज दोनों की कॉस्ट से कम होती है। तो दोस्तों, आई होप कि ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव और यूज़फुल रही होगी। और अब आपको कॉपर, ब्रॉन्ज और ब्रास के बीच के जो डिफरेंसेस हैं वो बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। सो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।